नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आपका मैथ के दूसरे सेट में स्वागत है। यह मैं रुक्मिणी के सेट से उठाकर ला रहा हूँ। आपने पहला सेट देखा होगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे मैथ के सॉल्यूशन को जाकर देख सकते हैं। तो यह रुक्मिणी का भाग 2 नंबर जो है सेट है, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट मैथ के प्रश्न हैं वो मैं लाने का प्रयास किया हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न है। आपका अगर रुक्मिणी में इसे आप खोजेंगे तो ये आपको 93 नंबर में मिलेगा। तो ये पहला प्रश्न है हमारा कि यह एक राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है कि 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, पहले तो ये आप समझ लीजिए कि मान लीजिए इस तरह अनुपात अगर दिया रहता है, तो इस तरह का अनुपात दिया हुआ है, तो जिसका जैसे यहाँ पे लिखा है कि रहीम, राम और रहीम यानी रहीम बाद वाला है, तो ये रहीम का दिया हुआ है ना। तो रहीम का यदि दिया हुआ है आपका, तो ये आपका क्या हो गया, रहीम का दिया हुआ, तो ये आपका हो गया 8। नीचे जिसका दिया हुआ वो नीचे हो जाएगा, और जिसका निकालना है, तो जिसका निकालना है, किसका निकालना है, राम का निकालना है, तो राम का ऊपर, यानी जिसका दिया हुआ है वो नीचे लिखेंगे, जिसका निकालना है उसका अनुपात ऊपर लिखेंगे, और दिए हुए जो सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर, इंच में रहेगा तो इंच, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका दूसरा वाला का निकल जाएगा। तो ये आप देखिए, जिसका निकालना है उसका ऊपर रहेगा, जिसका दिया हुआ है उसका नीचे, ये आप याद रखिएगा। ये निकालना है, 7 अनुपात वाला का निकालना है, और ये दिया है। ठीक है, तो ये जो है दिया है। तो अब यहाँ पे जो है देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। यहाँ से काटेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पॉइंट में कटने वाला ये 4 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 सके 21 और 2 23/4। अब इसको हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसको नीचे लिखते हैं, उधर हो सकता है कट जाए, पिछला वीडियो में कुछ प्रश्न में कट गया था। तो यहाँ अगर देखिए करेंगे तो 4×5=20 हो जाएगा, और फिर 4×7=28 हो जाएगा, 3 बचा। तो फिर 4×7=28 हो जाएगा, फिर 4×5=20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 57.75 इंच, क्या ये इंच है, इतना आंसर हो जाएगा। यानी राम की ऊंचाई जो है वो कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 3/5 प्रतिशत में व्यक्त करने पर क्या होगा। देखिए 3/5 को प्रतिशत में, ऐसे तो इसे आप याद कर लीजिए, लेकिन जब भी ऐसा पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, ये 3/5 है ना, गुने 100 करेंगे। ये जब भी प्रतिशत में रहे ऐसा ही करना है। तो ये 20×5=100 हो गया, तो 20×3 क्या हो गया, 60। ये आपको करके दिखाना है, इसलिए मैं करके बता रहा हूँ, नहीं तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखने की जरूरत है कि 1/2 रहे तो 50%, 1/4 है तो 25%, 3/5 है तो 60%। ये सब याद रखने का विषय है। आप लोग याद रखिए, 2/3 है तो 66%, 1/3 है तो 33%। यदि ये सब याद रखते हैं तो आपके लिए जो है एग्जाम में बहुत ही समय का बचत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि आप एक मकान 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में बेचते हैं, क्या करते हैं, यदि एक मकान को आप 50,000 रुपया में खरीदते हैं और 80,000 में बेचते हैं तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, 80,000 में से 50,000 घटाने के लिए भी लिखेंगे, तो उतना करना नहीं है। डायरेक्ट यहाँ देखिए लाभ निकालना है ना, तो 50 में खरीदा 80 में बेचा, तो 30 का लाभ हो गया। 1000 छोड़ दीजिए, 1000 सब में है ना, दोनों में है, तो उसको छोड़ दीजिए। डायरेक्ट 30 का, 50 में खरीदा 80 में बेचा, 30 का हो गया। और खरीदा था कितना में, 50 में, तो वो नीचे उन्हें 100। 1000 तो 3 बिंदु यहाँ भी, 3 बिंदु यहाँ भी है, कट जाएगा इससे भी, तो इसलिए उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 50×2=100, तो 50×2=100 हो गया। तो यहाँ से देखिए हो गया 30×2=60%। समझ गए होंगे। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए सारा आसान सवाल है, जो भी एक बार भी पढ़े हैं आसानी से बना लेंगे, लेकिन किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिर है, यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है तो वह 7500 रुपये कीमत का माल बेचने पर कितने रुपया कमाएगा। देखिए एक विक्रेता का जो कमीशन है दोस्तों, वह 28% है। तो यदि 7500 रुपया का सामान अगर बेचवाता है तो उसको कितना लाभ होगा।
तो देखिए, जब 7500 रुपया कितना में बिकेगा वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये जान लीजिए कि ये जो 7500 रुपया का सामान है, ठीक है, तो इसको जब वो बेच रहा है तो इसका 28% इसको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो 28% मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो गया। अब ये 75 × 28 कीजिएगा तो ये 2100 आएगा। कई से, ये देखिए 75 दूनी 150 हो गया। अब 150 को 14 बार से गुना कीजिए, तो 150 को 14 बार से गुना कीजिएगा तो 7×21 = 00, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। ये 75 दूनी 150 कर दिए इसको, जैसे अभी कैसे, आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए आप लोग को भी सिखाते हैं। ये 75 इसको 28 को क्या लिख सकते हैं, 2×14, ये देखिए 150 हो गया, और ये हो गया 14। अब देखिए इसको भी जीरो को छोड़ दीजिए, 15×14 करना है, क्या करना है, इसको आधा करिए और 3 गुना कर दीजिए, क्या हो गया, 7×21। एक जीरो यहाँ था, एक जीरो, इसको 15 से गुना होता है तो एक जीरो पड़ता है, तो इसके लिए तो 2100 रुपया यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो गया। ये गुना करने का ट्रिक है, ये इस क्वेश्चन का भाग नहीं है, ये गुना करने का ट्रिक मैंने आपको बताया है कि जल्दी से गुना करना है, कैसे करना है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो प्रथम 4 विषम संख्या है वो कौन कौन है, वो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे प्रथम 4 विषम संख्या होता है 1 3 5 7। तो इसको देखिए ज्यादा आसान ऐसा ही करना है, इसलिए ज्यादा दिमाग कुछ लगाएंगे नहीं। 3 1 4 हो गया, 4 5 9 हो गया, 9 7 16 हो गया। अब 16 को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो ये हो गया। अब यदि यह बड़ा रहता, 20 रहता, 30 संख्या रहता, तो क्या करते, तो देखिए यहाँ पे ए क्या हो गया, 1 हो गया। इसको ये हम बनाते किससे, इसको बनाते हम एपी से, और यहाँ पे ए हो गया। अब लास्ट संख्या जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे एन जो है या टीएन भी बोल सकते हैं, वो 7 हो गया। टोटल कितना है, तो एन 4 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए जो एसएन होता है वो क्या होता है, n/2 यानी 4/2, a1 + an यानी 1 + 7। तो ये 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 2×8 = 16। ये बड़ा संख्या के लिए अगर रहेगा तब मैं आपको समझा दिया, ये तो छोटा था इसलिए इस तरह से बना के 3 1 4 5 9 7 16 कर दिए। ये अगर बड़ा संख्या रहेगा, मान लीजिए रहेगा कि 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इस तरह के प्रश्न में जो है इसका उपयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि एन बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है n/2, और यहाँ पर होता है a1 + an, ये एक फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है n/2, n/2 के बाद यहाँ पे होता है 2a + n-1 × d, ये आपका जो है दूसरा फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगेगा तो इसको लगा देंगे, ये लगेगा तो इसको लगा देंगे। हमारा अगला प्रश्न है 2×3 + 4 किसके बराबर है। तो अब देखिए 2 गुने पहले क्या होगा, अंदर पोस्ट वाला का काम होगा, तो ये 2 गुने ऐसे ही रहने देते हैं, और 3 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अभी जब 2×3 + 4 किए हैं 7, तो ये हो गया 14। अब देखिए 14 के बराबर इसमें से कौन होगा, तो ये तो होगा नहीं। ये हो रहा है 3 × 12, 12 दूनी 24। ये देखिए 2 × 8 और 3 11, ये भी नहीं। 3 दूनी 6, 4 10, ये भी नहीं। ई द्वितीय 6 और 4 दूनी 8, 6 8 14। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है यदि 24 व 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक किस अनुपात में होगा। देखिए कर लेते हैं, इसमें क्या कुछ नहीं, 24 में से 8 डायरेक्ट घटा के लिख लेते हैं। ये 24 में से 8 चल गया, और ये देखिए 32 में से 8 चल गया। अब इसका आ गया क्या, ये 8 दूनी 16, 8 या 24 होता तो 8 16 हो गया, और ये हो गया 24। तो अब इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 या 24, तो 2:3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 2624 है। इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। अब देखिए 50 छात्र द्वारा कुल अंक कितना प्राप्त है, तो हम लोग जानते हैं कि जो औसत अंक होता है, औसत अंक होता है वो क्या होता है, तो औसत अंक बराबर होता है कुल अंक और बटा कुल
विद्यार्थी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल अंक बटा कुल विद्यार्थी होता है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, क्या करेंगे, कुल अंक कितना है, 26 24, यही है ना। अभी अगर हम ये 50 से भागा देंगे, तो ये 50 से भागा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 से भागा देते हैं, ये जीरो बदले यहाँ डेसिमल आएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ये जीरो बदले क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। और अभी इसको कर लेते हैं 5 से, तो 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10। अब यहाँ पे डेसिमल आ चुका है, ये 10 के बदले, ठीक है। अगर नहीं भी दीजिएगा तो अभी कर लीजिए, फिर बाद में तो 10 से कीजिएगा। तो 5 दूनी ये क्या हो गया, 10, और 5 × 4 = 20, और पनियठी 40, ये लिए तो ठीक है, पनियठी 40। अब देखिए यहाँ पे जो है 1 दशमलव, तो डायरेक्ट 5 से भागा दिए तब आया। अब इसको 10 है, ये बचा हुआ नीचे ये वाला, तो ये हो जाएगा 52 दशमलव, ये जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 52.48। तो ये सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, इस अंक को यदि 1 से 9 तक से गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। अब कह रहा है कि यदि इस अंक को यदि 1 से 9 तक से गुना करे तो गुणनफल के जो अंक होता है ना, उसके अंकों का जो योग होता है इस अंक के सदैव बराबर होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें क्या होता है, 9 में 1 से 9 तक अगर गुना किया जाए दोस्तों, तो क्या होता है कि गुणनफल के अंकों का योग भी 9 आता है। कैसे, जैसे 9 से 11 में किए तो 99, 9 9 18, 1 9 8, 1 8 9, तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे 9 से किसी में करके देखिए, 9 में 1 से कीजिए क्या हो गया 9, 9 में 2 से कीजिए, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं आप लोग, यहाँ 11 9 8 15 17 से करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18, ये दोनों को जोड़े तो 9, 9 को 3 से किए तो यहाँ पे हो गया आपका 9 × 3 = 27, 7 2 9। तो हमको लगता है कि यही है। पूरा चेक करना चाहे तो आप लोग पूरा भी चेक कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो गया। क्योंकि देखिए 11 से अगर हम एक ही को करते हैं, 11 इकाई 11, तो 1 1 2 हो गया, ये होगा नहीं। 15 इकाई 15, 5 1 6 हो गया, ये होगा नहीं। 7 इकाई 7, ये भी होगा नहीं। तो ये आप याद रखेंगे, 9 से गुना करने पर उसके अंकों के योग के बराबर होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक होते हैं। 2 कारक मतलब 2 फैक्टर, ठीक है। तो देखिए एक ऐसा अंक है जिसके अलावा सबके जो है 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब जब फैक्टर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे 0 है, बहुत लोग कहेंगे जीरो तो एक ही फैक्टर है, नहीं, जीरो का तो बहुत सारा फैक्टर, जैसे जीरो का 1 भी फैक्टर है, जीरो का 2 भी फैक्टर है, किसी से गुना कीजिए वो जीरो आएगा, मतलब जीरो का तो बहुत फैक्टर हो गया, तो ये तो 1 से अधिक फैक्टर हो गया, ये आंसर होगा। 1 है तो 1 का केवल 1 फैक्टर होता है, इसको जो है 1 लाने के लिए केवल एक ही है और कुछ नहीं है, 1 के अलावा कुछ है ही नहीं। 1 को 1 से ही गुना कर सकते हैं और कोई अंक है ही नहीं, जीरो से नहीं गुना कर सकते, 2 से नहीं कर सकते। तो 1 का ही केवल 1 फैक्टर, यहाँ पे 10 अगर देखें तो 10 का भी 2 फैक्टर है, जैसे 1 है 10 है, इसके अलावा 2 भी है, इसके अलावा 5 भी है, तो इसका तो और 4 4 फैक्टर हो जाता है। 5 देखे तो इसका भी 1 है, 5 है, तो इसका भी 2 फैक्टर हो गया। तो एक ऐसा मात्र न्यूनतम संख्या है, ठीक है, जिसका केवल और केवल कितना आपका जो है 1 कारक है, बाकी सबका 2 कारक है, यानी 2 फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे कारक मतलब गुणनखंड, ठीक है, क्या हो गया गुणनखंड। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम अभी बताए थे कि प्रथम 25 सम संख्याओं वाला कैसे निकालेंगे, विषम संख्या वाला। तो देखिए पहला सम संख्या क्या है, 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर 6 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी 25 दूनी 50, यानी 25वां क्या होगा 50 होगा। तो इसको 2 तरीका से निकाल सकते हैं, कैसे, अभी हम फॉर्मूला आप लोग को बताए थे पिछले प्रश्न में। यहाँ पे फॉर्मूला होता है n/2 a1 प्लस an, ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। तो पहले इस पे देख लेते हैं n/2, यहाँ पे n/2 हो गया, तो n कितना है आपके पास 50, ओ सॉरी 25 है, 25 है ना,
तो 25 सम संख्याओं का, तो n क्या हो गया यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25, 25/2। a1 क्या है, a1 यहाँ पे 2 है, और an क्या है 50 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/2 गुने 52, तो ये हो गया 26। तो अब देखिए 26 को 25 में गुना करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 26×25 से 13, और 26×2 52, और 13 65, तो ये 650 आ गया, यानी ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा जो तरीका है, देखिए दूसरा तरीका भी हम बताते हैं। तो जो दूसरा तरीका है यहाँ पे, ए बराबर तो 2 हो गया, डी बराबर क्या हो गया 2 हो गया, और मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एन बराबर कितना दिया हुआ है, एन बराबर दिया हुआ है 25, तो एस एन क्या होगा, तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, अभी यहाँ पे n/2 है तो 25/2 हो गया, 2 गुने a कितना है 2 हो गया, n 25 माइनस 1 हो गया, ठीक है, और d 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 25/2 हो गया, ये अगर इसको किए तो 4 प्लस आई, देखिए 25 में से 1 गया, 24 दूनी 48 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 25/2 अब गुने 48 4 52 हो गया, ये 26 हो गया। अब इसको अगर गुना करते हैं तो ये आपका जो है 26×25 से 13, 26 दूनी 52, और 13 65, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से दो तरीकों से जो है इसको बना सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या है, तो ये भी आप उसी तरह से निकाल सकते हैं दोनों तरीके से। जैसे पहला क्या है, पहला तो आपका हो जाएगा कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा जो है 20 और विषम संख्या है, तो क्या करेंगे, सम संख्या से देखें कि 20वां सम संख्या क्या उसके पहले वाला होगा। 20वां सम संख्या क्या है, 20 दूनी 40, तो इसका मतलब है कि जो टीएन हो जाएगा विषम संख्या का, वो एक पहले वाला हो जाएगा, क्योंकि 2 से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे एक पहले वाला है ना एक, इसलिए। तो यहाँ पे n क्या हो गया 20 हो गया, तो यहाँ भी दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, n/2, एस एन बराबर हो जाएगा n/2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, पहले इस फॉर्मूला से निकालते हैं, a1 प्लस an, a1 प्लस क्या हो जाएगा an हो जाएगा। तो यहाँ पे n 20/2 हो गया, और a1 जो है वो आपका 1 हो गया, और an जो है वो आपका 39, तो यहाँ पे 20/2 गुने 40, ये देखिए 10 हो गया, तो ये आपका आ गया आंसर 400, यानी इसको लिख सकते हैं आप 20 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर। अब इसको दूसरे तरीके से देखें तो देखिए a बराबर क्या है, a बराबर आपका 1 है, a बराबर क्या है 1 है। अब यहाँ पे d बराबर क्या है, तो 2 है, क्योंकि कोई भी सम संख्या विषम संख्या के बीच 2 का अंतर रहता है। और n बराबर क्या है 20 है, तो यहाँ पे एस एन बराबर यानी एस 20 बराबर पहले क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए एस 20 बराबर हो जाएगा 20/2, 2 गुने 1 प्लस 20 माइनस 1 गुने 2, आपका यहाँ हो गया 20/2, 2 प्लस 19 दूनी 38, का यहाँ हो गया 20/2, ये हो गया 40, यहाँ से 2 दहें के 20, 40 दहें के 400, इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर। तो ये हमारा जो है दो तरीकों से बनेगा, दोनों तरीकों से मैं बता दिया, आप चाहे तो रोक करके वीडियो को देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है, ठीक है, क्या करता है, एक लड़का जो है वह मेला में जो है 3 स्टॉल पर जाता है, प्रत्येक स्टॉल में वो क्या करता है कि लड़का जो है प्रत्येक स्टॉल में वह 1 रुपया प्रवेश शुल्क देता है। कितना देता है, 1 रुपया प्रवेश शुल्क देता है, फिर शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है, यानी कि बाकी का आधा जो है वो स्टॉल पर खर्च कर देता है, तथा
₹1 बाहर जाने के लिए वो जो है शुल्क देता है। अंत में उसके पास ₹3 शेष बचता है। तो बताइए शुरू में कितना रुपया था। ठीक है। अब देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करना है कि अभी ये क्या कर रहा है कि पहले गया तो आपको शुल्क दे रहा है कितना, ₹1 प्रवेश शुल्क दे रहा है। तो मान लेते हैं कि लड़का के पास ₹100 है। माना, ये मानने वाला ही सही रहेगा, माना लड़के के पास ₹100 है। ठीक है। अभी ₹100 जब लड़के के पास है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो जब गया तो ₹1 दिया। ठीक है। ₹1 देने के बाद जो है उसका आधा पैसा में से ₹1 वो क्या कर दिया, आ, आधा स्टॉल पर खर्च कर दिया और फिर ₹1 जो है बाहर निकलने के लिए शुल्क दे दिया। ठीक है। तो इसलिए ₹1 फिर से घटा दिए, ये आधा स्टॉल पर खर्च कर दिया, एक में से एक खत्म हो गया, फिर उसका आधा स्टॉल पर खर्च कर दिया, फिर आते समय वो क्या किया, ₹1 जो है दूसरा बार बाहर निकलने के लिए शुल्क दे दिया। ठीक है। तो ऐसा जो है उसके पास बार बार हो रहा है। यहाँ देखिए 3 स्टॉल, कितना स्टॉल पर गया, 3 स्टॉल पर जाता है। एक लड़का मेले में 3 स्टॉल पर जाता है। तो देखिए एक स्टॉल पर क्या किया, पहले तो गया तो ₹1 दे दिया, फिर जितना बचा उसको जो है उसका आधा स्टॉल पर खर्च कर दिया। फिर जो है यहाँ देखिए आधा खर्च करता है, शेष शेष आधा धन स्टॉल पर, ये नहीं समझिएगा कि ये 1/2 क्यों की। फिर ये दूसरा पर जो है प्रवेश शुल्क दिया ₹1 और फिर उसका आधा जो है वो क्या किया, स्टॉल पर खर्च कर दिया। ठीक है। इसके बाद ये दूसरा स्टॉल हो गया। अब फिर से जो है ये जाता है। ठीक है। यहाँ पे फिर से गया और फिर से जाने के बाद आपका ये फर्स्ट में गया तो शुल्क लगा। ठीक है। इसके बाद आधा खर्च कर दिया, फिर ये बाहर निकला, ₹1 खर्चा हुआ, फिर उसका आधा जो है दूसरे स्टॉल पे खर्च किया, फिर ₹1 बाहर निकलने के लिए किया, फिर ये ₹1 जो है प्रवेश के लिए फिर से कर दिया। अब फिर इसका तीसरा बार भी क्या हुआ, आपका यहाँ जो है तीसरा बार भी जो है आधा उसका आधा स्टॉल पर खर्चा कर दिया। लास्ट में यह क्या किया कि दुकान से बाहर निकल गया, ₹3 इसके पास बचा। देखिए ये पहला बार ये जो है अंदर गया, ये स्टॉल पर खर्च किया, फिर उस स्टॉल से बाहर निकला। ठीक है। फिर उस स्टॉल से बाहर निकला, दूसरे स्टॉल पर ये क्या किया, आधा खर्च किया, फिर उसी स्टॉल से वो बाहर, फिर वो अंदर गया तो उसके लिए जो है ₹1 खर्च किया। ठीक है। फिर वो जो है इंस्टॉल पर जो है क्या किया, दिया और फिर ₹1 लेके वो निकला। तो ये 3 बार प्रोसेस हो गया। 3 बार को दिखाने के लिए हम कोस्ट को चेंज कर सकते हैं। क्या करते हैं इसको, 1 मिनट रुकिए ताकि फ्रेश से पता चले। ये देखिए यहाँ पर हम, ये तो ठीक है, इसको अगर ऐसा दिखाए हैं फर्स्ट वाला को चेंज कर देते हैं 3 बार में अलग अलग। इसको बढ़िया से खींच देते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टॉल। ये फर्स्ट स्टॉल होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट स्टॉल हो गया। ये अंदर, फिर अंदर जाने का यहाँ नहीं लिखना, 1 मिनट पूरा मिटा देते हैं फिर से इसको। ₹1 मान लिए, फिर से बोलते हैं इसको। क्या हुआ देखिए, सबसे पहले वो लड़का जो है, माना यहाँ पे, माना पहले क्या हुआ, वो लड़का एक स्टॉल पे गया,
1 रुपया पहले था, 1 रुपया प्रवेश शुल्क दिया, उसके बाद आधा इंस्टॉल पर खर्च किया, फिर बाहर निकलने में 1 रुपया खर्च कर दिया। ठीक है, बाहर निकलने में 1 रुपया खर्च कर दिया, ये आपका एक कॉस्ट में डाल देते हैं। आपका ये जो है एक कॉस्ट में डाल देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। एक मिनट, ये आपका जो है पहला इंस्टॉल हो गया। फिर दूसरा इंस्टॉल में प्रवेश किया, फिर उसका क्या किया, प्रवेश करने के बाद जो है उसका आधा दूसरा इंस्टॉल में खर्च किया और फिर बाहर निकल गया। ये दूसरा इंस्टॉल का। ठीक है, अब बाहर निकल गया, अब जाता है वो तीसरे इंस्टॉल, फिर 1 रुपया प्रवेश शुल्क दिया, फिर वो जो है उसका आधा क्या किया, खर्च किया और फिर वो बाहर निकल गया। तो इस तरह से वो लड़का क्या किया, तीनों स्टॉलों पर जाकर के बाहर निकला तो 3 रुपया। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर पहले करते हैं तो कितना आता है, इसको अगर पहले करते हैं तो x-1 x-1/2, ये वाला को रहने देते हैं यहीं पे x-1/2। ये बाकी जो माइनस प्लस है इसको इधर ले जाते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये पहले इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3x 4 4 हो गया, ये बटा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, फिर ये माइनस में है तो 1, फिर प्लस में हो 1 प्लस हो गया। फिर ये आपका कोष्ठ हटा तो ये हो गया, फिर से प्लस में आएगा 1 और फिर से ये हुआ, उसके बाद फिर से ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा, फिर से ये प्लस प्लस 2 बार क्या होगा, 1 1 ऐड होगा। अभी देख लेते हैं करके, 4 दूनी 8 1 9 हो रहा है, 9 और 1 10, 10 दूनी 20 और 20 दू 22, ये 22 हो रहा है। 22 बराबर x-1/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x-1 बराबर 22 दूनी 44। तो 44 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 44 और प्लस 1 यानी कि 45। देखिए ये हो सकता है बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा, इतना खोज पोछ हो गया। चलिए एक और मेथड है इसका, उसको देखते हैं। क्या मेथड है कि मान लेते हैं ऑप्शन से, बाई ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन से अगर देखते हैं तो देखिए इसका पहला ऑप्शन में क्या है, 54 है, 45 है, 95 है, 59 है। तो मान लेते हैं 54 54 है, तो 54 है, तो इससे एक अंदर जाने में ये दिया तो 53 आ गया। अब 53 का आधा खर्च कर रहा है तो ये पैसा में आ जा रहा है, कहने का मतलब डेसिमल में आ जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 रुपया पूरा मिल रहा है, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या है 45, अब 45 पर देखते हैं, 45 से 1 रुपया अंदर जाने में खर्च किया, 44 हो गया, इसका आधा ये क्या किया, इंस्टॉल 1 पर खर्च किया, ये इंस्टॉल 1 हो गया, तो कितना हो गया, ये आपका 22 हो गया। 22 हो गया तो अब ये इंस्टॉल से बाहर निकलने के लिए दे दिया, 21 हो गया। फिर दूसरे इंस्टॉल पर चल गया, कहाँ गया, दूसरे इंस्टॉल पर। दूसरे इंस्टॉल में प्रवेश शुल्क 1 रुपया दिया, तो कितना हो गया, 20 20 रुपया हो गया, और खर्च किया दूसरे इंस्टॉल पर आधा, तो कितना हो गया, 10। फिर ये बाहर निकलने के लिए 1 रुपया दिया तो 9 हो गया, 1 रुपया दिया तो, फिर वहां से तीसरे इंस्टॉल पर अंदर जाने के लिए 1 रुपया दिया तो 8 हो गया। अब उसका 8 में से क्या किया, 4 रुपया खर्च कर दिया, 4 रुपया खर्च कर दिया और फिर वो उससे इंस्टॉल से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 4 में से गया 3। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। 45 वाला ऑप्शन 45 है, पहले क्या गया, इंस्टॉल पर जाने के इंस्टॉल वन पे गया, 45 में से 1 चला गया, जाने में यहाँ -1 रुपया हो गया, तो 44 रुपया लेके इंस्टॉल 1 पर पहुंचा।
अब इसका आधा ये खर्चा किया तो 22 रुपया इसके पास बचा। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए ये क्या किया, 1 रुपया दे दिया इंस्टॉल टू से, यहाँ इंस्टॉल वन से बाहर निकलने के लिए। जैसे ही ये दिया, ये 21 रुपया लेके बाहर निकला इससे, और इसमें जाने के लिए 1 रुपया और माइनस हुआ, तो 21 लेके निकला, एक और माइनस हुआ तो यहाँ 20 हो गया। फिर इसका आधा क्या किया, खर्च किया, तो 10 रुपया हो गया। फिर यहाँ से जब ये निकला तो 1 रुपया दिया तो 9 हो गया। फिर इस तीसरे स्टॉल पर अंदर घुसने के लिए 1 रुपया दिया तो ये 8 हो गया। और इसका आधा खर्च किया तो क्या हो गया, 4 हो गया। और फिर 4 रुपया में से 1 रुपया दिया, तब ये क्या गया, बाहर। तो ये बाई ऑप्शन से जो है निकल गया। पहला तो जब भी डेसिमल में आएगा तो नहीं होगा, ये देख लीजिएगा, क्योंकि 54 में देखिए क्या हुआ कि 54 में जैसा ही 1 रुपया दिया था, वो आ गया 53। 53 का आधा 2 करेंगे तो डेसिमल में आ जा रहा, फिर एक एक जब भी आधा आधा माइनस होगा तो वो डेसिमल में आते जाएगा, इसलिए होगा नहीं। और अगर बाय और सा ऑप्शन देखें तो इसमें जो है 45 के बाद 95 है, 95 वाला को देखते हैं, फिर 59 वाला को देखेंगे। अभी 95 वाला को देखते हैं अगर, तो यहाँ पे 95 वाला को देखते हैं। अभी ये 95 रुपया लेके गया इंस्टॉल वन पर, तो 1 रुपया माइनस हुआ, 94, ठीक है, इसका आधा खर्चा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 47 रुपया बचा। 47 रुपया जब बचा तो ये इंस्टॉल वन से बाहर निकलने के लिए एक और दे दिया, तो इंस्टॉल टू पर जब गया तो एक और दे दिया। यानी यहाँ से जब दिया तो ये 46, यहाँ पे 47 लेके निकलने लगा तो 1 रुपया शुल्क दिया, 46 हो गया। फिर 1 रुपया शुल्क दिया तो यहाँ पे 45 हो गया दूसरा में। अब इसका आधा जैसा ही हो रहा है तो ये हो जा रहा है 22.5। फिर यहाँ डेसिमल आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो कहने का नंबर की 95 वाला भी नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक और क्या ऑप्शन था, उसको भी देख लेते हैं। अभी एक और ऑप्शन है 59। 59 को देखते हैं। अब देखिए यहाँ 59 है, 1 रुपया दे के अंदर गया, तो गया तो कितना हुआ, 58। 58 का 2, यानी कि यहाँ पे 29 रुपया बचा। अब 1 रुपया देख बाहर निकला तो 28, फिर 1 रुपया दिया अंदर गया तो 27, फिर इसका आधा खर्च किया, फिर डेसिमल में, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बाई ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, और नहीं तो आपको इतना लंबा प्रोसेस अगर करना है तो ऐसा कीजिए। ये लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पहले 100 रुपीज माने कि 100 रुपीज लेके अंदर, 100 रुपये लड़का के पास है, 1 रुपया अंदर शुल्क दे के गया, फिर उसका आधा ठेला पर खर्चा किया स्टॉल वन पर, फिर उस स्टॉल से निकलने के लिए 1 रुपया दिया। फिर जो है यहाँ पे दूसरे स्टॉल पर जो है वो गया, जब दूसरे स्टॉल पे गया तो वो दूसरे स्टॉल पर अंदर जाने के लिए दिया, फिर उस दूसरे स्टॉल पर आधा खर्चा किया, फिर दूसरे स्टॉल से निकला, फिर तीसरे स्टॉल पर गया तो उसको 1 रुपया दिया, तीसरे स्टॉल पर आधा खर्चा किया, फिर तीसरे स्टॉल से निकलने के लिए 1 रुपया दिया। यानी जब भी अंदर जा रहा है तो 1 रुपया दे रहा है, जब भी बाहर जा रहा है तो 1 रुपया दे रहा है, और ठेला पर जो है यानी स्टॉल पर आधा खर्चा कर रहा है। तो इसे भी आप याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36% आवश्यक। कितना आवश्यक है दोस्तों, तो 36% जो है वो आवश्यक है। उसमें से क्या है कि एक व्यक्ति 113 अंक प्राप्त करता है और उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है। अब देखिए, इसका मतलब है कि देखिए, पास होने के लिए 36% चाहिए था, लाता है 113, और अगर 85 नंबर रहता तो पास हो जाता, यानी 36% हो जाता। तो इसको कर देते हैं, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 113, 85, 5 3 8, और 8 1 9, यहाँ पे हो गया 198। यहाँ पे क्या हो गया, 198। अभी देखिए 5 3 8, 8 1 9, 198 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि तो परीक्षा का कुल पर मतलब अंक जो है, यानी 100% अंक कितना नंबर का परीक्षा हुआ, तो यहाँ पे आप देखिए कि 1% निकालने के लिए ये जोड़ के और 36 से क्या कीजिएगा, भागा, ये 36 इधर आएगा ना, तो इतना हो जाएगा। तो ये देखिए कितना बार का कट रहा है, 36, 3 5 15, 3 6 18, 198। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, 198/36 है, इसको लिख लेते हैं। दूनी में 100, अभी देखिए 4 से काट,
4 नवा 36 और 4 से 25। ये देखिए 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, तो 22 गुने 25, तो क्या आया 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 नंबर का जो है परीक्षा हुआ था। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, इसको जोड़ करके बस 36 से भागा दे देना है, फिर 100 से गुणा कर देना है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में 18 लड़के 160 मीटर लंबे हैं, या कुल छात्रों का 3/4 है, कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो कक्षा में जो है कितने लड़के हैं, 18 लड़के 160 मीटर, मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। तो अभी इसको अगर देखते हैं कि 160 है, 160 कितना है, 160 सेंटीमीटर लंबा है, और फिर जो है यह कुल छात्रों का 3/4, यानी कुल छात्र कितना हो गया, तो देखिए यदि 3/4 बराबर जो है 18 है, तो ये का बराबर क्या होगा, तो 18/3/4, यानी गुने 4 ऊपर चल जाएगा, तो 3 छक 18, यानी टोटल 24 स्टूडेंट है। ठीक है, अब कुल छात्रों का 2/3 लड़का है, यानी 24 में से 2/3 अगर करते हैं तो ये लड़का 2/3 किए तो कितना आया, 3 या 24, यानी 16 गो लड़का है। तो लड़की कै गो है, 24 में 16 लड़का है, तो लड़की लड़की यहाँ पे जो है 8 ही ना हो जाएगी जी, तो 16, तो लड़की हो गई 8। अब बोल रहा है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, तो यही बात तो ये पूछ रहा है, तो लड़कियों की संख्या सी नंबर हो जाएगी। लड़कियों की संख्या जो है कितना हो गया, सी है। ये पूछा थोड़े कि कितना है, नहीं 100, इसको यहाँ लंबाई से कोई मतलब ही नहीं था कि 160 सेंटीमीटर लंबा है कि कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या 8 हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि परीक्षा में यहाँ पे परीक्षा हुआ, प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिकी या गणित या दोनों के लिए 165.8, दोनों के लिए, मिनट प्रश्न यहाँ पे देखना होगा, प्रश्न में लग रहा है कुछ एरर लिखा गया है। दोनों के लिए 65.8% ने भौतिकी, ठीक है, ये 65.8% ने भौतिकी ली, 59.2% ने गणित ली, और यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 है तो कितने ने गणित तथा भौतिकी दोनों लिए। अब देखिए कुल हमारे पास संख्या होता है 100%, यहाँ पे 65.8% भौतिक ले ली, 59.2 गणित ले ली, तो ये तो 100 से कितना ज्यादा हो रहा है, 8 2 10, 9 5 14, 1 15, 6 5 11, 1 12, ये 125% हो रहा है, यानी होना चाहिए 100, हो रहा है 125, यानी 25% आदमी ऐसा है जो दोनों में है। अब जब 25% आदमी दोनों में है तो 2000 का 25% यहाँ पे देखिएगा, तो आपका हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी 500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा यह सीरीज आपके लिए फायदेमंद साबित रहा होगा। तो यदि आपको इस सीरीज में कोई दिक्कत आया है तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जो है पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम आप लोगों को फायदा पहुंचा सके और हमें भी जो है आपका सपोर्ट प्राप्त हो। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।